आज हम जिस टीम का प्रीव्यू करने लगे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 6th एडिशन के लिए, उसका नाम है लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स अनडाउटेडली मेरे ख्याल से पीएसएल की सबसे ज़्यादा फेमस टीम है और उनकी फेमस जो है वो ड्राइव इस बात से नहीं करती कि वो बहुत सक्सेसफुल हैं। दुनिया में सारी टीम्स जो कि फेमस होती हैं, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, वो इसलिए सक्सेसफुल होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं। लाहौर कलंदर्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि उन्होंने 5 में से 4 सीज़न बहुत बुरा खेला। तो उनकी जो सक्सेस की जो रीज़न है वो बिल्कुल ऑपोजिट है कंपेयर टू एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड। आपको ऐसा लगेगा कि लाहौर कलंदर्स जो है ना वो आज तो अगली टीम को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मतलब 4 ओवरों में 50 रन पे कोई आउट नहीं होगा और लग रहा होगा कि आज तो 250 लगने लगे हैं। लेकिन आप उठकर जाएंगे, चाय बनाएंगे, वापस आएंगे तो देखेंगे कि स्कोर होगा 80 पे 7 आउट और समझ नहीं आएगा कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि पिच वही है, कंडीशन वही है, लेकिन एकदम से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो वो जो टीम है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक आई बॉल्स अट्रैक्ट करती है पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि कभी कभार जो लास्ट सीज़न हुआ वो भी एक अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स दोबारा से बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करेंगे, लेकिन फिर एकदम से बैंडंग साहब जो हैं वो आ गए और उन्होंने फिर बस छक्के पे छक्के मारना शुरू कर दिए। उनका जो इनिंग्स थी कराची किंग्स के खिलाफ वो एक इंतहाई यादगार इनिंग्स थी, क्योंकि उन्होंने उस मैच के जरिए पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही बदल दिया। एंड दे मैनेज टू प्ले द फाइनल ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 5th एडिशन विच वॉज अ कमेंडेबल अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो अगर हम उनके इस दफ़ा की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस को ज़रूर देखना चाहिए। तो हम अब उनके हिस्टोरिकल नंबर्स का ज़रूर जायज़ा लेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स के जो सबसे प्रोलिफिक बैट्समैन रहे हैं वो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं फ़खर जमान, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बड़ी मज़ेदार ट्वीट की थी कि वो लाहौर कलंदर्स को छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से हमें पता लगा कि वो नहीं छोड़ रहे हैं और अब वो इसी टीम के साथ हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल। तो वो उनके हाईएस्ट रन गेटर हैं विद मोर देन 1000 रन्स, जो कि एक इम्प्रेसिव टैली है। उसके अलावा अगर आप आगे देखिए तो उनकी तरफ से जो हाईएस्ट स्कोर किया है वो क्रिस लिन ने किया है अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। पिछले सीजन में जो बिहाइंड द क्लोज डोर्स एक मैच हुआ था उसमें उन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी और वही इनके वाहिद सेंचुरियन भी हैं लाहौर कलंदर्स के अब तक पीएसएल की हिस्ट्री में। उनके जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है किसी भी बैट्समैन का लाहौर कलंदर्स के लिए वो भी क्रिस लिन का ही है, जो कि 179.74 है। इस दफ़ा क्रिस लिन जो है वो मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे होंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये कि लाहौर कलंदर्स ने उनको रिटेन करने की ऑप्शन नहीं यूज़ करी। हालांकि वो एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि किसी भी मैच का पासा किसी भी वक्त पलट सकते हैं। हालांकि लाहौर कलंदर्स ने पिछले सीजन में कोई बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, बट उसके बावजूद उनके जो छक्के मारने की तादाद है और चौके मारने की तादाद है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इन टोटल लाहौर कलंदर्स ने तकरीबन 300 से कुछ लगभग 2-3 छक्के ही कम उनकी टोटल टैली है इन पीएसएल, और जहां तक चौकों की बात है तो वो 600 से ज़्यादा हैं। इन टर्म्स ऑफ सिक्सेस एंड फोर्स दोनों जगहों पर ही फ़खर जमान जो हैं वो लीड कर रहे हैं द चार्ट्स विद 42 सिक्सेस एंड 111 फोर्स। लाहौर कलंदर्स का अगर हम ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो हालांकि वो अच्छी नहीं है जैसे मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन तब भी उन्होंने 4 दफ़ा 200 या 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। उनका जो हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट एनी टीम वो था 209 फॉर 5 अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स इन लाहौर इन 2020। जबकि ये भी बताता चलूँ, हम ये बात आगे जाके ज़रूर बताएंगे कि उन्हीं के खिलाफ 4 दफ़ा ही 200 से ज़्यादा रन पड़ भी चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ही सिर्फ बैटिंग में डोमिनेट किया हो। जिस मैच में उन्होंने 200 बनाए हैं तो अगली टीम ने भी उनको 200 ही बनाए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी बॉलिंग ने उनको कहीं पर भी थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर दिया हो। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाहौर कलंदर्स के आउटराइट टॉप परफॉर्मर हैं थ्रू आउट 5 सीजन्स ऑफ पीएसएल। उनकी टोटल नंबर ऑफ विकेट की तादाद जो है वो 34 है। शाहीन शाह अफरीदी की ही बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं फॉर लाहौर कलंदर्स इन द पीएसएल, जब उन्होंने सिर्फ 4 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। वो वाहिद बॉलर हैं लाहौर कलंदर्स के जिन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री में 5 या 5 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं एक मैच के अंदर। जबकि सुनील नारायण जो हैं उनका बेस्ट इकोनॉमी रेट है लाहौर कलंदर्स के लिए जो कि 6.22 है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है अगर आप T20 कॉन्टेस्ट में ये इकोनॉमी रेट के साथ जा रहे हैं। तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की मेरे ख्याल से तारीख का जो हाईएस्ट स्कोर है
which is 238 for 3, which was scored by Islamabad United. वो भी लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ ही है जो उन्होंने कराची में बनाया था इन 2019. उनके ख़िलाफ़ जो हाईएस्ट चेज़ है वो 203 for 8 बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स था. उस मैच में बिस्मिल्लाह खान ने एक शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी और वो हुआ था दुबई में इन द फर्स्ट सीज़न. इन टर्म्स ऑफ बैटिंग परफॉर्मेंसेस, कराची किंग्स से जो स्टार बैट्समैन है बाबर आजम, वो चार्ट को लीड कर रहे हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स और वो वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने 300 या 300 से ज़्यादा रन बना चुके हैं लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ अब तक PSL की तारीख में. उसके अलावा जो हाईएस्ट स्कोर है वो कैमरन डेलपोर्ट का था, विच वॉज 117, जो कि उसी मैच में बनाया गया था जिस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 238 बनाए थे अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स इन कराची इन 2019. अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ, ही इज़ लीडिंग द चार्ट विद 14 विकेट्स एंड ही इज़ अमंगस्ट 7 बॉलर्स जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा विकेटें ली हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स इन 5 PSL सीजन्स. उन बॉलर्स में शामिल जो हैं वो फ़हीम अशरफ हैं, ऑब्वियसली ही इज़ लीडिंग द चार्ट्स. नंबर 2 पर जो हैं वो हसन अली हैं, फिर वहाब रियाज हैं, फिर रोमन रईस हैं, फिर शादाब खान हैं, फिर जुनैद खान हैं और फिर मोहम्मद आमिर हैं. लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जिस बॉलर ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अब तक एक सिंगल मैच में इन PSL हिस्ट्री, उनका नाम जो है वो बहुत सरप्राइजिंग तौर पर रवि बोपारा है. उन्होंने सिर्फ 16 रन्स देकर 6 विकेटें हासिल की थी और उस मैच में हस्ब मामूल लाहौर कलंदर्स जो था वो कंप्लीट कंट्रोल में था वाइल चेजिंग अ डिसेंट टोटल. लेकिन जब शुएब मलिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बची तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रवि बोपारा से बॉलिंग करवाऊं जिन्होंने उस दिन बैटिंग भी अच्छी करी थी, और उन्होंने आकर 4 ओवरों में 6 विकेटें ले ली और बिल्कुल मैच का पासा ही पलट दिया. तो इससे पता लगता है कि कितनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है लाहौर कलंदर्स. जबकि उन्होंने सारे अच्छे बॉलर्स को मार लगाई थी उस मैच में, लेकिन रवि बोपारा को उन्होंने 6 विकेटें देकर PSL का एक रिकॉर्ड बना दिया. अब हम कुछ बात कर लेते हैं करंट स्क्वाड की. तो लाहौर कलंदर्स का जो करंट स्क्वाड है वो काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है. इस स्क्वाड ने कलेक्टिवली तकरीबन 2000 के लगभग मैचेस खेले हुए हैं. सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो मोहम्मद हफीज़ ने खेले हुए हैं. सबसे ज़्यादा रन्स भी इनकी तरफ से मोहम्मद हफीज़ ने बनाए हुए हैं. T20s में जो सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं वो राशिद खान ने ली हैं, और राशिद खान वो अब आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए. आई थिंक वो लैंड कर चुके हैं, उनकी पिक्चर मैंने देखी थी ट्विटर के ऊपर. तो वहाँ पर जब वो आएंगे टीम के अंदर तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त साइनिंग है. अगर आप इनका ओवरऑल स्क्वाड देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वाड है जिसका बॉलिंग अटैक बहुत ही शानदार है. इनके पास फास्ट बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत ही कमाल का है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, दिलबर हुसैन हैं, हारिस रऊफ़ हैं और डेविड वीज़े हैं. ये चारों बॉलर जो हैं ये किसी भी दिन किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं. स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत तगड़ा है, जहां पर राशिद खान है, जहां पर समित पटेल हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं. ये स्पिन डिपार्टमेंट भी किसी दिन किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं. तो इस स्क्वाड के अंदर बहुत वैरायटी है और बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है. ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये स्क्वाड कैपेबल ना हो उस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का जो कि लास्ट सीजन इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी. लेकिन क्योंकि ये लाहौर कलंदर्स हैं तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर भी. अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि लाहौर कलंदर्स की जो मैचेस का रिकॉर्ड रहा है इन 5 सीजन्स ऑफ PSL, तो वहाँ पर नंबर्स कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है. इन्होंने अब तक जो है वो 49 मैचेस खेले हैं जिसमें इनको सिर्फ 18 में कामयाबी हुई है हासिल, और वो विन परसेंटेज बनती है लेस देन 40%, विच इज़ एक्चुअली अराउंड 36%, जो कि बहुत ही सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग भी है और डिमोरलाइजिंग भी है. अगर आप इनका अगेंस्ट एवरी टीम रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 2 टीम्स हैं जिनके खिलाफ इनका विन परसेंटेज जो है वो 50% से ज़्यादा है. एक कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं और एक जो है वो मुल्तान सुल्तान्स हैं. अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इनका विन परसेंटेज जो है वो 20% का है, अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी 27% का है, और अगेंस्ट कराची किंग्स जो इनका विन परसेंटेज है वो 36% का है. तो ये नंबर्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, और कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स ये कोशिश ज़रूर करेगी कि वो इस साल का PSL जो कि जिसमें वो एक काफ़ी यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि वो शायद वाहिद टीम होंगे जो कि लाहौर में जाकर अपने 4 मैचेस खेलेंगे फर्स्ट राउंड के. तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपनी होम कंडीशंस को यूटिलाइज़ करें और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस साल का PSL भी वो या तो जीत सके या एटलीस्ट फाइनल में ज़रूर पहुंच सके, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम क्वालिफाई किया था.